इमेजिन करो दो दोस्त हैं, तन्नू और मन्नू। दोनों 25,000 रुपए की SIP लगाते हैं और 20 साल तक SIP को जारी रखते हैं। 20 साल बाद तन्नू की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 2 करोड़ 18 लाख रुपए। वहीं मन्नू की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 3 करोड़ 29 लाख रुपए। दोनों ने सिमिलर अमाउंट सिमिलर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी दोनों की फाइनल वैल्यू में 1 करोड़ का डिफरेंस आया। एंड ये जो 1 करोड़ का डिफरेंस आया है, ये उन दोनों के रिटर्न्स में अंतर के कारण आया है। बिकॉज तन्नू के पैसे 11% के CAGR पे कंपाउंड हुए, वहीं मन्नू के पैसे 14% के रिटर्न्स पे कंपाउंड हुए। लेकिन मन्नू को ज्यादा रिटर्न्स मिले कैसे? क्या उसने किसी हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले एसेट में इन्वेस्ट किया था? तो नहीं, मन्नू और तन्नू ने सिमिलर एसेट्स में इन्वेस्ट किया था। फिर भी ये डिफरेंस आया है बिकॉज मन्नू ने अपने SIP के तरीके में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। ये एकदम सिंपल मॉडिफिकेशंस हैं जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे नॉर्मल SIP की जगह मॉडिफाइड SIP करके आप एक्स्ट्रा करोड़ कमा सकते हैं। मैं ये सब सिंपल भाषा में एग्जांपल्स की मदद से समझाऊंगा, जिससे एक 12 साल का बच्चा भी इजीली समझ पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं किसी स्टेप को मिस मत करना अगर आप अपनी रेगुलर SIP के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो तो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, तन्नू और मन्नू की ही स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या था कि तन्नू और मन्नू दोनों एक कॉर्पोरेट जॉब करते थे और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते थे, जहां दोनों को एक डिसेंट पे आउट मिलता था। तो उन दोनों ने सोचा कि उनको अपनी इनकम में से कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहिए। सो दोनों ने म्यूचुअल फंड्स में SIP लगा दी। बिकॉज SIP करना ही उन दोनों के लिए सूटेबल था, क्योंकि दोनों ही के पास एक्टिवली मार्केट को स्टडी करने का टाइम नहीं होता था। सो दोनों ने सिमिलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और सेम अमाउंट ऑफ SIP से इन्वेस्ट किया, जो था 25,000 रुपीज। हाउएवर तन्नू एक छोटी सी मिस्टेक करता रहा, जिसका लॉन्ग टर्म में उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तन्नू की जो सैलरी आती थी वो आती थी महीने की 3 तारीख को। हाउएवर उसने SIP की डेट सेट की हुई थी महीने की 25 तारीख, जिस कारण उसकी समटाइम्स SIP मिस हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी आने की डेट में और SIP कटने की डेट में बहुत बड़ा गैप था। तो इस केस में SIP के लिए पैसे बचेंगे या नहीं, ये केवल तन्नू के हाथ में था। और जब आप खर्चे करने के बाद पैसे बचाने की कोशिश करते हो तो पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण था कि उसकी SIP कई बार मिस हो जाती थी, और उसे SIP का कभी कभार मिस हो जाना इतनी बड़ी बात लगती भी नहीं थी, क्योंकि कभी उसने इस बात पे गौर किया ही नहीं था कि 25,000 रुपए की एक SIP मिस होने से लॉन्ग टर्म में उसका कितना नुकसान हो रहा था। बट मन्नू को इस बात का पूरा ध्यान था कि साल में अगर 12 SIP कट रही हैं तो उनमें से 1 या 2 का भी मिस होना कितना नुकसानदायक था, खास करके शुरू के कुछ सालों में। जैसे कि मान लेते हैं मन्नू की फर्स्ट ईयर में एक 25,000 की SIP मिस हो जाती है। शुरू में तो उसको भी इतना नहीं लगेगा कि मिस हो गई तो हो गई, लेकिन बाई चांस अगर वो कैलकुलेट करके देखता है तो फिर देखना उसको कितना बड़ा शौक लगेगा। 25,000 रुपए की अगले 20 साल में 14% की CAGR पे वैल्यू होगी 3 लाख से कुछ ज्यादा की, यानी कि सिर्फ एक SIP मिस होने से सीधा सीधा 2.25 लाख का नुकसान होगा। इसी तरह अगर कोई एक से ज्यादा SIPs मिस करता रहा हर साल, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि उसके ओवरऑल रिटर्न्स पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। सो आपकी SIPs मिस ना हो, इसलिए SIP की डेट को सैलरी क्रेडिट होने के डेट के आसपास ही रखो। 2 से 3 दिन के गैप पे रखो, ताकि जैसे ही आपकी सैलरी आए तो पहले SIP कट जाए और आपकी SIPs मिस ना हो। सो ये है फर्स्ट मॉडिफिकेशन टू गेट बेटर रिटर्न्स। देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है जो कि बड़ी सिंपल है, बट अक्सर लोग म्यूचुअल फंड बेचने वालों के झांसे में आकर इस मॉडिफिकेशन से वंचित रह जाते हैं। बट स्मार्ट लोग कभी ये गलती नहीं करते, जैसा कि तन्नू और मन्नू के केस में हुआ। जब तन्नू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट ओपन कर रहा था तो उसको कई सारे म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड हुए, लेकिन ज्यादातर उनमें से वही थे जिनको फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते थे। इनमें तन्नू के साथ ज्यादा रिटर्न्स के प्रॉमिस किए जा रहे थे, जिस कारण तन्नू भी झांसे में आ गया और उसने बिना ज्यादा इसके बारे में रिसर्च किए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हाउएवर उसको मालूम नहीं था कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजमेंट फीस होती है, जो कि 1 से 2 या 2.5% के बीच की रहती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर पड़ता है। इसलिए मन्नू ने ये गलती नहीं करी। उसने म्यूचुअल फंड्स में SIP लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी ली, तो उसको पता चला कि पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना हमेशा फायदेमंद रहता है एक्टिव फंड्स के मुकाबले। सो उसने वेरी स्मार्टली केवल पैसिव फंड्स में SIP लगाई और नेग्लिजिबल सी फंड मैनेजमेंट फीस देकर अपने रिटर्न्स को इंक्रीज किया। थर्ड मॉडिफिकेशन है इन्वेस्ट इन डिप्स। SIP शुरू करने के बाद तन्नू ने सोचा कि अब बस हो गया, इतना काफी है, मैं अब इन्वेस्टमेंट की चिंता से मुक्त हूँ। इसलिए उसने कभी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की। जैसा चल रहा था उसने वैसा चलने दिया। हाउएवर मन्नू वाज अवेयर कि इसमें और भी पोटेंशियल है, और वॉरेन बफेट का ये कोट कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, इसका मतलब भी वो समझ गया था।
इसलिए वो मौके के इंतजार में था कि जब सब पैनिक में होंगे और मार्केट से दूर भाग रहे होंगे तो उस वक्त मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दूंगा सो दैट मुझे कम दाम पे यूनिट्स मिले और मैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स ले पाऊं। यानी कि उसने डिप्स में इन्वेस्ट करने का प्लान किया और मार्केट में हर 5 से 10 साल के इंटरवल में एक मेजर करेक्शन आती है और ये एक सुनहरा मौका होता है उनके लिए जो मौके पे चौका मारना जानते हैं। तो मन्नू ऐसे समय के लिए पैसे सेव करता रहता ताकि जब उसे मौका मिले तो वो चूके ना और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे उसको ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए। डिप्स में इन्वेस्ट करना एक पावरफुल स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। हाउएवर उस समय ये प्रेडिक्ट करना कि मार्केट ने अब बॉटम टच कर लिया है सो अब इन्वेस्ट कर दो, ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बफेट इंडिकेटर एक अच्छा इंडिकेटर है। ये जब बताए कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या मॉडरेटली अंडर वैल्यूड है तो उस समय आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है इन्वेस्ट इन अपॉर्चुनिटीज। देखो ज्यादातर क्या होता है कि लोग एक ही चीज से स्टिक रहते हैं और समटाइम्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी कुछ फैसले लेने चाहिए। जैसे कि तन्नू मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि इतने से संतुष्ट है कि उसने एसआईपी लगा रखी है म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो कुछ नहीं करना चाहता। और जब आप मीडियोकर सोचते हो तो आपको मीडियोकर ही रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि मन्नू इस तरह से नहीं सोचता बिकॉज उसका गोल है एक्स्ट्रा रिटर्न्स लेने का। सो दैट इज वाई अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल रखते हुए वो इन्वेस्ट करने की और अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी देखता रहता है। जैसे कि उसने कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को भी अपनी रडार में रखा हुआ है। उसको जब भी उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखेगी तो वो उनमें भी इन्वेस्ट करेगा। वैसे तो ज्यादातर टाइम्स अच्छे स्टॉक्स ओवरली प्राइस रहते हैं, लेकिन सम टाइम्स कुछ अच्छे स्टॉक्स में कुछ टेम्परेरी रीजंस की वजह से गिरावट आ जाती है और ये एक अच्छा मौका होता है अच्छे स्टॉक्स को फेयर प्राइस पर खरीदने का। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं दैट इट इज फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। सिर्फ एक वंडरफुल बिजनेस में सही समय पर निवेश करने से मन्नू के रिटर्न्स काफी इंक्रीज हो सकते हैं। दैट इज वाई मन्नू अपने पसंदीदा स्टॉक्स को भी अपनी रिडार में रखता है ताकि वो उनमें मौका मिलने पर इन्वेस्ट कर सके। ये सब मॉडिफिकेशंस के कारण ही मन्नू तन्नू से ज्यादा रिटर्न्स ले पाएगा। और मन्नू अगर 14 से 15% के रिटर्न्स भी ले पाया तो 20 सालों में उसके पास 3 करोड़ से ज्यादा रुपए होंगे, 25 साल में 6 करोड़ 82 लाख रुपए होंगे और 30 साल में 13 करोड़ 99 लाख रुपए होंगे। लेकिन ये होगा तभी जब मन्नू इतने लंबे समय के लिए अनुशासन मेंटेन कर पाएगा। बिकॉज बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल कहता है कि 50% इन्वेस्टर्स एसआईपी को 2 साल के अंदर अंदर ही रिडीम करवा लेते हैं, बावजूद कि उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस भी मालूम होती है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग डिसिप्लिन नहीं है और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक पर्सन की फाइनेंशियल सक्सेस में। यही रीजन है कि लोगों को ये करोड़ों की बातें केवल एक हसीन सपना लगता है, बिकॉज इसे रियलिटी बनाने के लिए अनुशासन लगता है और ये बहुत से लोगों में लैक करता है। तो दोस्तों आज हमने 4 सिंपल मॉडिफिकेशंस के बारे में जाना जिनको करने से आप नॉर्मल एसआईपी से ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें टू गेट फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।